नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी का पहला महामुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलने को बिल्कुल तैयार है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का पहला महामुकाबला इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में कुल 8 टीमें एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आएंगी और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला महामुकाबला इंडिया और बांग्लादेश के बीच दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, इस मुकाबले का टॉस कितने बजे फेंका जाएगा, इस मुकाबले को आप लाइव किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ बेहद ही मजबूत खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है, क्योंकि पिछले कई मैचों से इन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला है। तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी के महामुकाबले में कमाल का इनका प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का महामुकाबला किस तारीख को खेला जाएगा, रोहित शर्मा ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की प्लेइंग 11 को सजाया है। चैंपियंस ट्रॉफी के महा इवेंट में रोहित शर्मा कोच गौतम गंभीर ने किन किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हुए ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है और किन किन शेरों को मौका मिल सकता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो टीम इंडिया का दबदबा बांग्लादेश की टीम से बेहद ही सशक्त और मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश की टीम को आप वनडे मुकाबले के नजरिए से हल्के में लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि बांग्लादेश की टीम में भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक से बढ़कर एक ताकतवर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में जीत हासिल करे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। इसीलिए भारत और बांग्लादेश के बीच यह हाई वोल्टेज वाला महामुकाबला बेहद ही कांटेदार होने वाला है। जहां लाइव प्रसारण की बात करें तो मोबाइल पर जे हॉटस्टार पब पर देख पाएंगे, वहीं टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के माध्यम से लुत्फ उठा पाएंगे। जहां दोस्तों, अब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के महामुकाबले के लिए रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ही पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। जहां एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा ही भारतीय टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन शतक जड़ा था और सबके होश उड़ाकर रख दिए थे। जी हां दोस्तों, ऐसे में हिटमैन रोहित शर्मा के वनडे मुकाबलों का रिकॉर्ड देखा जाए तो हिटमैन रोहित शर्मा काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि हिटमैन रोहित शर्मा का जब भी बल्ला चलता है तो अच्छे टीमों को पलक झटक ही पसीने छूटने लगते हैं। जहां कप्तान रोहित शर्मा इस फॉर्मेट में कुल 266 वनडे महामुकाबले में अपनी विस्फोटक प्रदर्शन के बदौलत टोटल 10,960 रन बना चुके हैं। दोस्तों, उतना ही नहीं बल्कि कप्तान रोहित शर्मा इन मैचों में काफी ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 36 शतक तो वही 62 अर्धशतक भी बना चुके हैं, जबकि उनके धुआंधार बल्लेबाजी के दरमियान अब तक इन्हीं मुकाबले में 330 गगनचुंबी तो वहीं 1400 चौके देखने को मिला है। इसीलिए दोस्तों, हेड कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले के लिए नंबर 1 पर कप्तान रोहित शर्मा को ही रखे हैं, जबकि इसके बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर घातक युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को दमदार मौका मिला है। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल रोहित के साथ एक बार फिर पारी की शुरुआत करते हुए दिखने वाले हैं। जहां शुभमन गिल की वनडे मुकाबले का आंकड़ा की बात किया जाए तो धुरंधर बल्लेबाज शुभमन गिल ने अब तक वनडे मैचों में काफी ही विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 2500 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें इनके नाम 6 शतक, 14 अर्धशतक हैं, जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल है। वही हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 1 शतक और 2 अर्धशतक जड़े थे और सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। जहां शुभमन गिल एक बेहद ही घातक ओपनर बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, जो काफी ही कम गेंदों पर टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाने का काम अब तक करते आ रहे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ भी इनका ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। जबकि दोस्तों, इसके बाद नंबर 3 पर दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली अपना बेहतरीन खेल दिखाएंगे, जिन्होंने आखिरी वनडे मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन अर्धशतक ठोका था
और अपनी फॉर्म में वापसी के संकेत दिए थे। जी हां दोस्तों, देखा जाए तो विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली एक घातक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अब तक इस फॉर्मेट में काफी रन बना चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, किंग कोहली टीम इंडिया के लिए अभी तक 296 वनडे महामुकाबला शानदार तरीके से खेल चुके हैं। तो इन्हीं वनडे मुकाबले में विराट कोहली का धुआंधार प्रदर्शन काफी भयंकर देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों, विराट कोहली के बल्ले से कुल 1378 4 रन अब तक निकले हैं, जबकि विराट कोहली अपनी शानदार पारी के बदौलत 50 शतक तो वहीं 83 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं। और अब चैंपियन ट्रॉफी में भी इनका जलवा देखने को मिलने वाला है। जबकि इसके बाद नंबर 4 पर युवा ढाकर मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को बेहतरीन मौका दे मिला है। क्योंकि दोस्तों, श्रेयस अय्यर वनडे जैसे मुकाबले में अब तक काफी तेज तर्रार रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं उनका घातक प्रदर्शन हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ काफी बेहतरीन का रहा है। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के एक उभरते हुए विस्फोटक मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि श्रेयस अय्यर भारतीय टीमों के लिए अपने करियर में अब तक 68 वनडे महामुकाबला खेल चुके हैं, जहां इन्हीं मुकाबले के दरमियान श्रेयस अय्यर के बल्ले से शानदार 2500 से ज्यादा रन निकले हैं। दोस्तों, उतना ही नहीं बल्कि युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर इस फॉर्मेट में 27 अर्धशतक और 9 बेहतरीन शतक भी ठोक चुके हैं। इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर को ही रखे हैं। इसके बाद नंबर 5 पर धुरंधर विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को फिर से एक बार मौका मिला है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मुकाबले में बेहतरीन 40 रन बनाए थे। ऐसे में केएल राहुल की वनडे रिकॉर्ड पर नजर डाला जाए तो विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल एक काफी ही अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, केएल राहुल डे में टीम इंडिया के लिए टोटल 74 वनडे मुकाबला खेलते हुए अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से अब तक 3000 से अधिक रन ठोक दिए हैं। दोस्तों, उतना ही नहीं बल्कि केएल राहुल अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दौरान इस फॉर्मेट महामुकाबले में 10 शतक तो वही 24 अर्धशतक भी ठोके हैं। इसलिए दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा नंबर 5 पर केएल राहुल को ही रखे हैं। जबकि दोस्तों, इसके बाद नंबर 6 पर यह ताबड़तोड़ विकेटकीपर बल्लेबाज अर्शभ पंत को मौका मिला है। क्योंकि दोस्तों, अर्शभ पंत भारतीय टीम के लिए अभी तक 32 वनडे मुकाबला खेल चुके हैं। तो इन्हीं वनडे मुकाबले में अर्शभ पंत का प्रदर्शन काफी ही बेहतरीन का रहा है, जहां वह अपनी कातिलाना बल्लेबाजी से इस फॉर्मेट मुकाबले में कुल 1500 से ज्यादा रन अब तक जड़े हैं। दोस्तों, उतना ही नहीं बल्कि ऋषभ पंत के बल्ले से शानदार 4 शतक तो वही अर्धशतक भी देखने को मिला है। इसीलिए 1500 से ज्यादा रन हिटमैन रोहित शर्मा नंबर 6 पर ऋषभ पंत को ही रखे हैं। जबकि दोस्तों, इसके बाद बांग्लादेश को चारों खाने चिकरने के लिए कप्तान रोहित शर्मा नंबर 7 पर खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मौका दिए हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था। जी हां दोस्तों, देखा जाए तो हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए अब तक अपने करियर में 87 वनडे महामुकाबला खेल चुके हैं। तो इन्हीं मुकाबले में उनके बल्ले से कुल 800 से अधिक रन निकले हैं। दोस्तों, उतना ही नहीं बल्कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी अनुभवी तेज गेंदबाजी से इस फॉर्मेट मुकाबले में अब तक कुल 94 विकेट चटका चुके हैं। तो वही हार्दिक पांड्या के नाम इस फॉर्मेट में 15 अर्धशतक दर्ज हैं। इसीलिए नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या को ही रखे हैं। जबकि दोस्तों, इसके बाद नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा को बेहतरीन मौका मिला है। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा की वनडे रिकॉर्ड देखा जाए तो ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एक काफी ही प्रतिभाशाली ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। क्योंकि रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के लिए अभी तक 197 वनडे महामुकाबला खेल चुके हैं। तो इन्हीं वनडे मुकाबले में रविंद्र जडेजा अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 2762 रन ठोके हैं, जबकि खतरनाक स्पिन गेंदबाजी करते हुए टोटल 229 विकेट अब तक चटका चुके हैं। इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा को ही रखे हैं। जबकि इसके बाद नंबर 9 पर
अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में जगह दी है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना तूफानी प्रदर्शन करके दिखाया और बल्ले और गेंद दोनों से भारतीय टीम को जीतने में मदद करी थी। ऐसे में इनके प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें खेलने का मौका दिया गया है। अब देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में इनका प्रदर्शन कैसा रहता है। इसके बाद तेज गेंदबाजी की लीड मोहम्मद शमी के हाथ में रहने वाली है। जहां मोहम्मद शमी की वनडे फॉर्मेट का रिकॉर्ड देखा जाए तो मोहम्मद शमी बेहद ही कम तेज तर्रार इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी करते हुए टोटल 103 वनडे महामुकाबले में कुल 197 विकेट अब तक चटका चुके हैं दोस्तों। उतना ही नहीं बल्कि मोहम्मद शमी अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नेट्स में जमकर प्रैक्टिस करते हुए पसीना बहा रहे हैं। इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा नंबर 10 पर मोहम्मद शमी को ही रखे हैं, जबकि इसके बाद नंबर 11 पर दूसरे वनडे मुकाबले के लिए विपक्षी टीमों की धज्जियां उड़ाने के लिए हर्षित राणा को मौका मिला है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मुकाबले में तहलका मचाकर रख दिया था। तो वहीं पूरी सीरीज में बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई थी। जहां दोस्तों हर्षित राणा की वनडे रिकॉर्ड की बात की जाए तो हर्षित राणा अब तक 3 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने तूफानी गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट हासिल किए हैं। वही हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से वह किसी भी स्थिति में टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वह न सिर्फ बड़े शॉट खेलते हैं बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में भी शानदार बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। जबकि इसके बाद इस स्क्वाड में 7वें ढाकर खिलाड़ी के तौर पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल इस समय बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था। उनकी ऑलराउंड क्षमताएं टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि वह न सिर्फ गेंदबाजी से विपक्षी टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी मैच का पासा पलटने का दमखम रखते हैं। अक्षर पटेल की खासियत यह है कि वह मिडिल ओवरों में अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रन रोकते हैं और विकेट चटकाने की क्षमता भी रखते हैं। वह एक ऐसे स्पिनर हैं जो बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं और उन पर दबाव बनाने में माहिर हैं। इसके अलावा जब टीम को मुश्किल परिस्थितियों में तेज रन बनाने की जरूरत होती है तो अक्षर पटेल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से रण गति को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर उनके करियर रिकॉर्ड की बात करें तो अक्षर पटेल ने अब तक भारतीय टीम की ओर से 68 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें 40 पारियों में शानदार उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह न सिर्फ विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं बल्कि अपनी तेज गेंदबाजी से भी मैच का रुख पलटने में सक्षम है। जब टीम को तेज रन बनाने की जरूरत होती है तो हार्दिक अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं जब टीम को विकेट की दरकार होती है तो उनकी गेंदबाजी भी विरोधी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डाले तो हार्दिक पांड्या ने अब तक भारत के लिए 79 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें 68 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 14 अर्धशतकों की मदद से कुल 700 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उनका प्रदर्शन दमदार रहा है, जहां 88 वनडे मुकाबलों की 75 पारियों में उन्होंने 88 विकेट अपने नाम किए हैं। जबकि इसके बाद इस स्क्वाड में 9वें खिलाड़ी के तौर पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया है। रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद ऑलराउंडर में से एक हैं, जिनका खेल किसी भी हालात में टीम के लिए उपयोगी साबित होता है। चाहे निचले क्रम में आकर तेज रन बनाने की जरूरत हो या फिर सटीक गेंदबाजी से टीम को ब्रेक थ्रू दिलाने की, जडेजा हमेशा कप्तान की पहली पसंद रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह किसी भी स्थिति में खेल को अपनी ओर मोड़ने की क्षमता रखते हैं। जब टीम इंडिया मुश्किल में होती है और अंत के ओवरों में तेज रनों की दरकार होती है तो जडेजा अपने आक्रामक अंदाज से शानदार फिनिशिंग टच देते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से यह साबित किया कि क्यों उन्हें भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन फिनिशर माना जाता है
वहीं गेंदबाजी में उनकी भूमिका और भी अहम हो जाती है, खासकर जब पिच धीमी हो और स्पिनरों को मदद मिल रही हो। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई सीरीज में उन्होंने अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और अहम मौकों पर विकेट चटका कर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके बाद स्क्वाड में 10 खिलाड़ी के तौर पर युवा ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर भारतीय क्रिकेट टीम के उन प्रतिभाशाली ऑलराउंडर में से एक हैं जिनकी मौजूदगी टीम को और भी संतुलित बनाती है। उनके खेल की खासियत यह है कि वह न केवल बल्लेबाजी में अहम योगदान देते हैं, बल्कि अपनी स्पिन गेंदबाजी से भी विरोधी टीमों के लिए खतरा बन जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में चौथे ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया गया है। सुंदर की बल्लेबाजी तकनीक उन्हें एक प्रभावी खिलाड़ी बनाती है जो किसी भी स्थिति में टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। जब टीम को मुश्किल समय में टिक कर खेलने की जरूरत होती है तो वह धैर्य के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, और जब तेजी से रन बटोरने की मांग होती है तो बड़े शॉट लगाने की भी उनकी काबिलियत किसी से कम नहीं है। यही नहीं, गेंदबाजी में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी किफायती रहती है और वह लगातार सही लाइन लेंथ पर गेंद डालकर बल्लेबाजों को परेशान करने में माहिर है। इसके बाद 11वें नंबर पर टीम इंडिया की स्क्वाड में बतौर प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, जो अपनी घातक फिरकी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। कुलदीप एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गेंदों को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। उनकी चाइनामैन गेंदबाजी और विविधता उन्हें बाकी स्पिनरों से अलग बनाती है। जब वह लय में होते हैं तो बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी उनकी घूमती हुई गेंदों के सामने बेबस नजर आता है। यही वजह है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वह भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उनकी गेंदों ने विपक्षी बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। उनकी कलाई की स्पिन और गुगली बल्लेबाजों को लगातार चौंकाने का मादा रखती है, जिससे वह वनडे क्रिकेट में एक घातक स्पिनर बन चुके हैं। टीम इंडिया के लिए वह कई अहम मुकाबलों में मैच विनर साबित हो चुके हैं। उनके अलावा अनुभवी मोहम्मद शमी को भी इस टीम में जगह दी गई है, जिनका अनुभव और गेंदबाजी में विविधता विपक्षी टीमों के लिए हमेशा एक चुनौती रही है। शमी की स्विंग और यॉर्कर उन्हें सफेद गेंद के क्रिकेट में एक घातक गेंदबाज बनाती है और चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसके अलावा अर्शदीप सिंह को भी टीम में जगह दी गई है, जो डेथ ओवरों में अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में वह धार है जो आखिरी के ओवरों में टीम इंडिया को मजबूती दे सकती है। अब देखना यह होगा कि यह टीम टूर्नामेंट में किस तरह का प्रदर्शन करती है। आपकी इस स्क्वाड को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।